कार्टून्स। अरे क्या करूं, इस चुगलखोरी ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया है। चुगली किए बगैर तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। अब क्या करूं, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। कुछ सोचता हूँ। हाँ, चलो दूसरा काम ढूंढता हूँ। लाला जी के पास जाता हूँ, उन्हें कहता हूँ लाला जी कुछ काम दे दो। लाला जी कुछ काम दे दो, बहुत भूख लग रही है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब मैं कभी आपकी चुगली नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो लाला जी। चले जा तू यहाँ से, तू इतना बड़ा चुगलखोर है। तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया और बोलता है एक मौका दे दो। चला जा यहाँ से। लाला ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना कर, काम देना है तो दे, नहीं तो कोई बात नहीं। ज्यादा मेरा दिमाग खराब ना कर, नहीं तो अभी गांव वालों को तेरी सारी बातें बता दूंगा और फिर बोलेगा चुगलखोर हूं मैं। बड़ा आया लाला, 2 रोटी तो दे नहीं सकता और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लाला जी। गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली करना और एक की बात दूसरे से करना इसकी आदत थी और लाख कोशिशों के बावजूद अपनी आदत को ना छोड़ सका। इसने हर इस बात का इरादा किया कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं करेगा, एक की बात दूसरे से नहीं कहेगा। लेकिन हर बार वो अपनी इस इरादे में नाकाम हो जाता। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था। इस आदत की वजह से इसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा। चुनाचा वो बेरोजगार था। इसने दूसरी मुलाजमत की बेहतरीन कोशिश की, मगर उसकी चुगलखोरी की इस आदत ने वहाँ पर भी इसकी दाल ना गलने दी और लाला जी ने इसे बुरे तरीके से वहाँ से जाने के लिए कहा, जिस पर वो लाला जी से भी नाराज हो गया। बड़े आए लाला जी, चलो कोई बात नहीं, अब मुझे किसी और गांव में जाना पड़ेगा। अब ये गांव वाले मुझे काम नहीं देंगे, मगर दूसरे गांव में अब मैं जाकर कभी किसी की कोई चुगली नहीं कर। कहाँ जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो चलते जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और ये मोटू क्यों बच्चों को मार रहा है, इससे तो मैं पूछूं। अरे मोटू पागल हो गया है क्या, बच्चों को क्यों मार रहा है कि मैं आऊं तेरी तबीयत भाग जा चुगलखोर, नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। अरे यहाँ से निकल लो जल्दी, मोटू तो पागल हो गया है, कहीं यहीं पे चुगलखोर को उल्टा ना लटका दे। तेज तेज चलता हूँ। अरे शुक्र है मोटू से मेरी जान तो बची, मोटू तो पागल ही हो गया था, पागल कहीं का। अरे चुगलखोर, कहाँ जा रहा है तू? ओ अम्मा, मेरा नाम ढिल्लू है, ढिल्लू, कोई चुगलखोर नहीं। जब देखो लगी रहती है चुगलखोर। ढिल्लू नहीं बुला सकती मुझे क्या? वाह भाई, यहाँ के लोग तो बहुत खुशहाल हैं। वो सामने एक बहुत बड़ा खेत नजर आ रहा है, जरूर वहाँ पे मुझे कोई काम मिलेगा। जाके देखते हैं उन खेतों की तरफ। सुनो भाई, मुझे क्या खेतों में कुछ काम मिल सकता है? मैं खेती बाड़ी का काम बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे सारे खेतों का काम करूँगा और अच्छे से देखभाल भी करूँगा। ऐ अजनबी, पहले ये तो बता के तू कौन है, तू कौन से गांव से आया, तुम्हारा नाम क्या है, इससे पहले तुमने खेती बाड़ी का काम किया है? जी जी मालिक, मुझे खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छे से आता है। मैं बचपन से ही खेती बाड़ी का काम कर रहा हूँ।
और मेरा नाम ढिल्लू है। ये बात तो चलो ठीक है, मगर ये बताओ कि तुम पैसे मालिक, पैसों की क्या बात है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी और कपड़ा और सोने के लिए एक खटिया मिल जाए, मेरे लिए यही बहुत है। पैसे मुझे नहीं चाहिए मालिक। क्या तुम पैसे नहीं लोगे? आज के ज़माने में तो हर कोई पैसे लेकर काम करता है। तुम कितने अजीब इंसान हो जो पैसे नहीं ले रहे। हाँ मालिक, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी एक शर्त है। मेरे 6 माह पूरे हो जाने के बाद मैं आपकी बस एक चुगली करूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आपको मंजूर है? ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो पैसे भी नहीं लेगा और काम भी करेगा। रोटी कपड़े का क्या है, वो तो मैं ही दे दूंगा। और चुगली करेगा, भला मेरा कौन सा कोई ऐसा राज है जो ये किसी को बताएगा। हा हा हा। हाँ ढिल्लू, मुझे मंजूर है। आज से ही तुम काम करना शुरू कर दो। ठीक है मालिक, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ और खेतों का सारा काम ठीक कर देता हूँ। बस मालिक, भूख बहुत लग रही है, अगर 2 रोटी मिल जाती। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ढिल्लू अब किसान के खेतों में काम करना शुरू हो गया था। वो काम भी उसका करता था और उसके घर में रहता था। रोजाना सुबह सवेरे उठता, किसान के साथ खेतों में जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता, गोही करता और इस तरह काम में किसान का बराबर का हाथ बटाता था। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 माह बाद ढिल्लू उसकी एक चुगली करेगा। ढिल्लू ईमानदारी के साथ किसान के खेतों में काम करता रहा और ढिल्लू के 6 माह भी पूरे हो चुके थे। ढिल्लू को किसान की एक बात पता चली कि किसान को कोढ़ का मर्ज है, जो इसने ना कभी अपनी बीवी को बताया और ना ही कभी इस बीमारी का गांव वालों को पता लगने दिया। अब ढिल्लू के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, चुगली चुगली, कि उसने किसान की चुगली करनी है। अब वो सोच रहा था कि ये बात किसान की मैं किसको बताऊं। तो उसने सोचा कि ये बात मैं मालकन को जाकर बताता हूँ। मालकन जी, एक बात है, कहो तो मैं आपको बताऊं, नाराज तो नहीं होगे? हाँ हाँ ढिल्लू भाई, बोलो क्या बात है। मालकन, लगता है आपको नहीं पता, मालिक को एक बीमारी है, उसको कोढ़ की बीमारी बोलते हैं और वो बहुत बीमार है। आपको क्या उन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ? नहीं ढिल्लू, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। क्या तुम सच? नहीं मालकन, भला मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं, कल दोपहर को खेतों में खाना देने जब आओगी तो मालिक का हाथ चाट लेना। अगर हाथ नमकीन हुआ तो समझ जाना कि ढिल्लू सच बोल रहा था। ढिल्लू कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? भला ढिल्लू को क्या झूठ बोलने की जरूरत है? कल जाकर किसान का हाथ चाट कर देखूंगी। चलो भाई, एक काम तो हुआ, मजा ही आ गया। अब पता लगेगा। अब जाता हूँ मालिक के पास, अब मालिक को बताता हूँ। मालिक, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो, उधर तुम्हारी बीवी पागल हो रही है। वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। नौकर ठीक ही कह रहा होगा। भला उसे किस किस्म का झूठ बोलने की पड़ी है?
हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। मैं भी तो कई दिनों से घर नहीं गया, क्या पता मेरी बीवी पागल हो गई हो। कल जब वो खाना लेकर आएगी तो मैं उसे आजमा लूंगा। मजा आ गया, मजा आ गया। अब जाके मालकन के भी भाई को बताता हूँ। कोई नई स्टोरी करनी पड़ेगी। तुम बस मजे से यहाँ पर बैठे रहो। तुम्हें पता है किसान तुम्हारी बहन को कितना मारता है? तुम्हें कोई उसकी फिक्र भी है कि नहीं? ब्याह दिया और बस तुम्हारी खलासी हो गई। कभी अपनी बहन का भी पता लिया करो। ओ डिल्लू मियाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बहन ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि किसान उसको मारता है। यकीनन तुम झूठ बोल रहे होगे। ठीक है फिर, ना मानो मेरी बात। कल खेतों में ही आकर देख लेना कि किसान कैसे तुम्हारी बहन की ठुकाई लगाता है। फिर तुम कहोगे डिल्लू ठीक बोलता था। मालिक को भी बोल दिया, मालकन को भी बोल दिया, मालकन के भाई को भी बोल दिया। और किसको बोलूं और मजा आ जाए? अरे हाँ, किसान के भाई को भी बोलता हूँ, फिर तो बहुत मजा आएगा। अरे बुद्धू, वो सोया पड़ा है, अभी इसको जगा के इसके होश उड़ाता हूँ। ओ भाई, क्या बात है, तुम सोए पड़े हो? तुम्हें कुछ मालूम भी है? किसान के साले किसान को बहुत मारते हैं। अरे नहीं ढिल्लू भाई, मुझे तो नहीं मालूम, पर मेरे भाई को वो क्यों मारेंगे? मेरे भाई ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन करूं? ठीक है, मेरी बात पर यकीन मत करो। कल फिर खुद अपनी आंखों से आकर देख लेना। जब किसान को मार पड़ेगी अपने सालों से, फिर कहोगे डिल्लू ठीक था। आज जाकर देखती हूँ किसान का हाथ चाट कर कि इसको ये बीमारी है कि नहीं। अच्छा, ये आ रही है। आज देखता हूँ कि ढिल्लू सच बोल रहा था कि झूठ। ये क्या कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? मुझे काटने की कोशिश कर रही हो। ढिल्लू सही कहता था कि तुम वाकई पागल हो गई हो। अभी तुम्हारी तबीयत साफ करता हूँ। ओ किसान, रुक जा, मेरी बहन को मार रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। डिल्लू सही कहता था, बच जा मुझसे तू है किसान। तू मेरे भाई को मार रहा है, बाहर आ जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तो आज तेरा खून पी लूंगा, मार दूंगा तुझे मैं, मार। मेरी बात सुनो, आपस में मत लड़ो, ये सारा करा धरा डिल्लू का ही है। मैं ढिल्लू को नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत बड़ा चुगलखोर है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जल्दी करो, कहीं वो गांव से बाहर ना चला जाए, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। अरे वो देखो, ढिल्लू दरख्त के पीछे छुपा है, चलो इसको पकड़ते हैं। आज तो इसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे, आज नहीं ये बचेगा हमसे। ढिल्लू रुक जा, आज तू हमारे से नहीं बच सकता। आज हम तेरी हड्डियों का सुरमा बना देंगे। इसको अब छोड़ दो, बस कर दो, ना मारो, कहीं ये मर ही ना जाए। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो इसको, बस कर दो, मेरी बात मानो। और इस तरह चुगलखोर को अपनी चुगली की सजा मिल गई।